वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। और आज का विषय है हमारा विज्ञान साइंस का प्रश्न, जो कि 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो आपको करा रहे हैं आज हम 2022 में जो है ये प्रश्न पूछे हुए हैं। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, धसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है? आम का, नेरियम जिसको कनेर कहते हैं, नीम का या झाड़ियाँ? कौन सा पौधा जो है उसका रंध्र जो है धसा हुआ होता है? तो नेरियम कनेर पौधे में धसा रंध्र, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, वो पाया जाता है कनेर में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह ट्रांसपिरेशन की दर को कम करने का कार्य करता है। ये एक जेरोफाइटिक पौधा है। ये इस पौधा को क्या कहेंगे? जेरोफाइटिक पौधा कहेंगे इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यानी कि ओजोन परत जो है, जो क्षय हो गया है, उसके लिए कौन कौन से गैस जो है उसको प्रभाव पड़ता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? बताइए 87 का क्या आंसर होगा। ओजोन परत को हम लोग कहते हैं O3। ठीक है। इस ओजोन परत के कारण सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरण निकलता है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इस परत को पार करना पड़ता है, और इस परत को पार करने के बाद उसका जो क्या कहते हैं हाई रेडिएशन होता है वो कम हो जाता है और ज़मीन तक पहुंचता है। अगर डायरेक्ट वो रेडिएशन हमारे ऊपर पहुंचेगा तो हमको स्किन कैंसर और तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो उसको क्या कहते हैं क्षय करने के लिए एक गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं CFC कहते हैं। ये गैस जिम्मेदार है उसको क्षय करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल कितनी हो जाएगी? देखिए, प्रारंभिक वेग अगर देखा जाए, u बराबर प्रारंभिक वेग होता है, तो वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। और उसका त्वरण क्या है? त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण में। ठीक है। और टाइम जो है कितना सेकेंड है? 2 सेकेंड। 2s, यानी s से सेकेंड हो गया। v बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं आप? u प्लस ए टी। u आपका हो गया 20, a आपका हो गया 4, t हो गया 2। 4 दूना 8 और 20 कितना हो जाएगा? 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि सोशल साइंस के है, सोशल साइंस और साइंस रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को साइंस में दिया गया है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, महेशलाल बहुगुणा, श्यामलाल बहुगुणा या रीता बहुगुणा? तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके नेता थे। और ये आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड से, चमोली से। गांव का नाम था चमोली। वहाँ से ये आंदोलन जो है शुरू हुआ था। 1973 में शुरू हुआ था। 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था ये आंदोलन। ये आंदोलन था क्या करने के लिए? वृक्षों को कटने से बचाव के लिए, वृक्ष के लिए था। यानी कि वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रहा था उसको रोकने के लिए लोग जो है उसको काटने से रोकते थे, जाकर के चिपक जाते थे। और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। एक वस्तु पानी में तैरता है पर नारियल तेल में डूब जाता है। वस्तु का घनत्व है तेल के घनत्व से ज़्यादा, पानी के घनत्व से कम। विकल्प ए और बी दोनों सत्य है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कुछ कहना संभव नहीं है। एक वस्तु जो है पानी में तैर रहा है लेकिन नारियल तेल में डूब जाता है। नारियल तेल में डूबने का मतलब क्या है? बताइए उसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वस्तु पानी में तैर रहा है, पानी में तैरता है, इसका मतलब है कि वस्तु का जो घनत्व है वो तेल के घनत्व से ज़्यादा है। वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है लेकिन तेल के घनत्व से ज़्यादा है, क्योंकि नारियल तेल में डूब जाता है। नारियल तेल में डूब जाता है तो उस टाइम जो है वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, नारियल तेल का कम हो जाता है। लेकिन जब वस्तु पानी में तैरता है इसका मतलब है कि पानी का घनत्व ज़्यादा है और वस्तु का घनत्व कम है। इसलिए ए और बी दोनों सही है।
विकल्प ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? C6H12O2, CH3OH, CH3COOH, C2H5OH। 91 का आंसर बताइए कि किसको हम अगर अंदर लेंगे तो क्या हो सकता है? अंधापन आ सकता है। तो इसमें जिसे पीने से क्या हो सकता है? अंधापन, और उसके लिए इसके लिए जान भी जा सकती है। परंतु शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो मिथाइल अल्कोहल बोलिएगा उसको, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो है वो एक जहरीला बन जाता है, जो आपको अगर उसको अंदर लेंगे तो आपको अंधापन आ सकता है और जान भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, परंतु तो परमाणु क्या है? परमाणु कौन सा होगा? सिलिकॉन, पोटेशियम, क्लोरीन या सल्फर? 287 यानी कि पहले जो है पहला इसमें 2 रखेंगे, फिर 8, फिर 7, इस टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 2 17। बताइए 17 परमाणु संख्या किस तत्व का है? सिलिकॉन का, पोटेशियम का, क्लोरीन का या फिर सल्फर का? क्लोरीन का जो है 17 परमाणु संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, 93 नंबर, m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है, यानी चल रहा है, तो उनके वेग का अनुपात कितना होगा? ये आपको करके देखना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? v1/v2 करना पड़ेगा। एक आपका 4 है और m के जगह 1 m है तो 1, इसका क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर अगर हटा देंगे हम तो इस पर चढ़ जाएगा √4/1 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। इसका 2:1, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनें। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अग्रपिंडक नंबर 1 पे होना चाहिए। यहाँ पे अग्रपिंडक है 1 नंबर पे, यहाँ पे भी है। तो दूसरा देखते हैं, नाभिक होना चाहिए। यहाँ नाभिक है, यहाँ नाभिक नहीं है, ठीक है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद पूंछ। अग्रपिंडक सबसे पहले, फिर नाभिक होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर पूंछ होगा। ये नामांकन जो है इसका बिल्कुल सही क्रम में है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक या चांदी? यानी कि विद्युत धारा किस में तेजी से प्रभावित करेगा? चांदी में करेगा। लकड़ी में तो विद्युत धारा, कार्बन में या फिर प्लास्टिक में तो करेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चांदी धातु है और उसमें जो है विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रभावित करता है। और ये तीनों जो है क्या कहते हैं कि सुचालक विद्युत का है ही नहीं, इसलिए इससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस, साइकस, सेलाजीनेला या सेड्रस? किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइकस को क्या किया गया है? जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साइकस एक प्रकार का ट्रॉपिकल पौधा है जो सालों साल, जिसको हम लोग मिलियनों वर्ष कहते हैं, एक ही अवस्था में जीवित रहते हैं। इसके गुणों में बदलाव भी नगण्य है, कोई गुण में बदलाव नहीं होता है, अतः इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। प्रकृति में सामान्यतः सभी सजीवों में समय के साथ परिवर्तन होता है, जबकि जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत पौधों पर इस प्रकार के प्राकृतिक बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण ऐसे पौधों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है 2022 में पूछे हुए हैं और ये हैं 16 तारीख के पूछे हुए क्वेश्चन। कितना तारीख के पूछे हुए? 16 तारीख के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। 2 सेट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्ल में अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उत्पादित लक्ष्य है? रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां या उपयुक्त सभी? क्या आंसर होगा इसका? तो इसके लिए जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी
बिल्कुल करेक्ट होगा। रोग मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल रोग से दूर करना चाहिए। अधिक उपज होने वाले पौधा को लगाना चाहिए और शीघ्र परिपक्व यानी जल्दी परिपक्व हो जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 98 चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध जो है चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 99 चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स। बताइए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सब जानते हैं इसको। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील, कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उन्होंने जो है 1969 में 1969 11 अपोलो कहते हैं उसको, 11 अपोलो में जो है अंतरिक्ष यान से उड़ान भरा था, 11 अपोलो को 1969 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक के ऊपर, हिमांक के ऊपर, हिमांक के नीचे या क्वथनांक के नीचे? देखिए, वाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है, इसकी दर जो है तापमान बढ़ने पर होता है तथा घटने पर घटता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रव के क्वथनांक के नीचे भी संभव है। क्वथनांक के ऊपर वस्तु के अवस्था में बदलाव होता है। एक शुद्ध यौगिक के क्वथनांक का तापमान हमेशा समान रहता है। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, परंतु इसका वाष्पीकरण जो रूम ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान जो है, तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण कब होता है? क्वथनांक के नीचे ही हो जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट थाइलाक्वाइडस किस रूप में होते हैं? आपस में जुड़ी हुई थैली, स्वतंत्र डिस्क, आपस में जुड़ी हुई नलिकाएं या स्टैक्ड डिस्क? क्लोरोप्लास्ट थाइलाक्वाइडस किस रूप में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट थाइलाक्वाइडस पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है 9 क्लास में है भारतीय भवन के साइंस में। 10th में ये क्वेश्चन देखने को शायद नहीं मिले होंगे। तो ये जो है आपका बेसिक 10th है, मैट्रिक लेवल है, इसलिए 9 का भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगर इन पत्तियों में एक स्टैक डिस्क कार्य करता है जिसे ग्राना कहा जाता है। प्रत्येक ग्राना जो है वो 10 से 20 थाइलाक्वाइडस के बने होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट थाइलाक्वाइडस किस रूप में होते हैं? स्टैक डिस्क के रूप में होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको हम बता रहे हैं, और इस तरह के ही यही प्रश्न पूछा गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का लेवल रहा होगा प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? मोलस्कस, प्लेटी हेलमिंथेज या हेलमिंथेज, एनेलिड्स या प्रोटोजोआ? बताइए 102 का क्या आंसर होगा? अकशेरुकी जीवों में सही नहीं है। देखिए, प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय जीव है। कितना कोशिका का? एक कोशिकीय जीव है, अतः ये वर्गीकरण के अकशेरुकी जीवों के अंतर्गत ये नहीं आता है। नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, सीसा में या हीरा में? प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है? तो हवा में होती है प्रकाश की चाल। हवा तथा निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चाल होती है उसका। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4? 104 का आंसर बताइए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यह आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन धातु है? NO या फिर Na या S? N हो गया आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या सल्फर? बताइए।
नाइट्रोजन आपका अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन अधातु और सल्फर ये भी अधातु। सिर्फ सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम को हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये धातु है। इसका मतलब है कि आपको धातु अधातु से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न 2022 में पूछे हुए थे और आपके एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मददगार है ये एग्ज़ाम के लिए आपका। और आपका तैयारी जो है अगर नहीं हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी वीडियोस डाले गए हैं, ये आज साइंस का 27वां क्लास है। इसका मतलब है कि इससे पहले 26 क्लास जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।